नमस्कार मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ईवीएस का नेक्स्ट लेक्चर आप लोग के आगे है और अनकन्वेंशनल तरीके से, ऐसे प्रकार से कि जैसे रिवीजन की जाती है उस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। आपको लगेगा कि थ्योरी कर रहे हैं कि क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन आप लाइन बाय लाइन अगर लिखेंगे मजा तब आएगा इस लेक्चर का। ये लेक्चर जितनी देर का आपको दिख रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज देने वाला लेक्चर है। अगर आपको इसमें कुछ नया कंटेंट मिले तो उसको लिखिएगा जरूर, अगर आता हो तो उसको अंत तक देखिएगा जरूर, चैप्टर एकदम फिनिश हो जाएगा। हम आज ईवीएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम जो है ट्रैवल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर कर रहे हैं। मैंने एक लेक्चर में 3 दिन पहले 6 के 6 जो थीम थी उसको डिटेल में डिस्कशन किया था, उसमें मैंने ट्रैवल को भी डिस्कशन किया था। इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी, इसमें थोड़ा सा हमको फिजिक्स देखना होगा, यूनिट्स वाला, मोशन वाला, इसके बाद इसमें थोड़ा सा हमको इसमें ज्योग्राफी देखना होगा, थोड़ा सा इसमें हमें ह्यूमन ज्योग्राफी देखना होगा, थोड़ा सा हमें लाइफ लाइन देखनी होगी, और ऐसे घूम के क्वेश्चन बना के आगे की ओर चलेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने लेक्चर छूटे पढ़ लेना। कई चीज़ें ऐसी जो यहाँ से बाहर आएंगी नहीं, वाकई बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी बातें आपको अतिशयोक्ति लगती होंगी, लेकिन इस लेक्चर को पूरा देखिए, आपको थोड़ा सा फायदा होगा। हम लोग ट्रैवल में आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे बच्चे जीवन रेखा से। एनसीईआरटी का टॉपिक है। एनसीईआरटी में 10th क्लास में टॉपिक है चैप्टर 7 अर्थव्यवस्था में जीवन रेखाएं, है ना। लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी, गारंटी से क्वेश्चन आएगा। ईवीएस में तो आएगा ही, अगर आप टीजीटी एसएसटी दे रहे हैं तो वहां से तो आना है, कोई रोकने वाला है नहीं। तो बात यह है कि ट्रांसपोर्टेशन का इतना बड़ा यूज कैसे है भाई, मतलब इतना इंपॉर्टेंस कैसे है कि यहां तक पूछा जा रहा है, प्राइमरी से लेकर टीजीटी से लेकर पीजीटी में। तो बात ही इसको आपको समझनी होगी कि ये ऐसी चीज है जिसको जीवन रेखा बोला जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था की। पहला क्वेश्चन यहीं से कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? परिवहन को। किसको बोलते हैं? परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। जो काम देखो ना अंदाजे से, हमारी शरीर में नसें क्या हैं? लाइफ लाइन हमारी ना, सारी ब्लड का ट्रांसपोर्ट ही तो कर रही हैं, सारी चीज़ यहाँ से वहाँ तो पहुँच रही हैं। हमारी नस जहाँ भी कुछ रुकती हैं, ब्लॉक होती हैं, वहाँ फंक्शनल में दिक्कत आ जाती है और एक प्रकार से जो जीवन है वो मुश्किल में पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश का जीवन टिका हुआ है वहाँ के परिवहन पे। किसी भी देश में उतना ही अच्छा विकास होगा, उतना ही अच्छा डेवलपमेंट होगा, उतना ही अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, उतनी ही अच्छी सारी व्यवस्थाएं होंगी वहाँ की। अगर लाइफ लाइन जो है, परिवहन व्यवस्था जितनी अच्छी होगी, आप लोगों ने देखा होगा आपके गांव के पास एक बड़ी रोड बन जाए तो डेवलपमेंट, रोड सिर्फ लोगों को आने ले जाने के लिए काम नहीं आती, सड़कें जो हैं वो डेवलपमेंट लेके आती है ना। सीधी सीधी बात है। अब चीज़ों को फटाफट रिवाइंड करते हैं। आप अगर उत्तर भारत के कुछ राज्य देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वहाँ पे सड़क परिवहन काफ़ी पहले से इंप्रूव था। क्यों? बिकॉज हरित क्रांति की में हिस्सेदारी बनी थी हरियाणा की, पंजाब की, वहाँ डेवलपमेंट पहले शुरू हो गया था। पूर्वांचल में जो उत्तर प्रदेश था, बिहार था, वहाँ सड़कों का आप देखेंगे उसका हिस्सा बहुत कम है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये क्यों इसको लाइफ लाइन बोला जाता है और कैसे डेवलपमेंट पहुँचता है परिवहन के साथ भी। भारत में अगला क्वेश्चन, परिवहन के कितने मोड हैं इंडिया में? सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट, दूसरा वायु परिवहन, तीसरा रेलवे, चौथा जल मार्ग, है ना, वाटरवेज, उसके बाद पाइपलाइन। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती हैं। रोड, एयर, रेलवे, जल मार्ग और पाइपलाइन। यहां से कुछ क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं सड़क के ऊपर। भारत में सड़कों का जाल किस प्रकार से है, कितना डेंस है? अब मैं इस पे क्वेश्चन जो परीक्षा में आए हुए हैं वो क्वेश्चन पूछता हूं। विश्व में भारत का रोड ट्रांसपोर्टेशन में विश्व में कौन सा रैंक है? रोड ट्रांसपोर्टेशन में हमारा दुनिया में कौन सा रैंक है? सेकंड रैंक है। रेलवे में हम लोग सेकंड हैं, रोड में हम लोग सेकंड हैं, इंडियन पोस्ट में हम लोग रैंक 1 है, डाक खाने में हम लोग रैंक 1 है, रेलवे में हम लोग रैंक 2 हैं और रोड में हम लोग रैंक 2 है। भारत में टोटल रोड्स अगर हम किलोमीटर में लेंथ नापें तो कितनी होगी वर्तमान में? बता दीजिए, वर्तमान में कितनी होगी लगभग सड़कें? 1.3 नहीं, 130 लाख करोड़ किलोमीटर। हाँ जी सर, किलोमीटर, इतना बड़ा डेंस है। अब क्वेश्चन अगले शूट होंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन होंगे। इंडिया में सड़कों को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है? एक होता है हाईवे, नेशनल हाईवे,
राष्ट्रीय राजमार्ग। कोई नहीं कराएगा ऐसे, सभी कराएंगे 4 क्वेश्चन पीडीएफ पे लेके, 50 क्वेश्चन को पीडीएफ पे लेके, 20 क्वेश्चन पीडीएफ पे लेके, 5 घंटे की वीडियो बना के, और उसमें आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं। सीटेट लेवल के क्वेश्चन करते रहिए और टाइम पास करते रहिए, गाना बजाना चलता रहेगा। यहाँ आपको वास्तविक रूप से लगेगा कि हाँ, ये प्रिपरेशन मतलब किसी एग्जाम को लेकर ध्यान में की जा रही है, सिर्फ व्यूज़ के लिए ध्यान में रख के की नहीं जा रही है। मेरे लेक्चर आप देखिए, आपको कहीं ऐड नहीं दिखेगी, ऐड भी हम नहीं लगाते हैं बिल्कुल भी। ठीक, चलिए, एक होता है सबसे जो प्रमुख रोड होते हैं उन्हें बोला जाता है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। सुना होगा खूब आप लोगों ने। भारत में इनकी संख्या कितनी है बता दो तो जरा। भारत में इनकी संख्या होगी 599। इन किस रोडों को बच्चे नेशनल हाईवेज बोला जाता है? वो सड़कें जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़े, एक राज्य के मुख्यालय को, एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से जोड़ते हुए जाए, उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। ठीक है, भारत में कितने नेशनल हाईवे हैं? 599, अभूतपूर्व वृद्धि। क्वेश्चन एक और शूट होगा, सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है सर? NH44। परेशान नहीं होना है, बहुत जगह पे NH44 की जगह NH7 भी पढ़ा देते हैं लोग। वो पुराना नेशनल हाईवे था, वाराणसी से कन्याकुमारी वाला। अभी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी वाला सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ठीक, लिखते रहिए क्वेश्चंस को। टोटल नेशनल हाईवे 599। नेशनल हाईवे की डेफिनेशन क्या है? ये है। नेशनल हाईवे बनाता कौन है? NHAI, भारत का परिवहन मंत्रालय भी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ये प्रमुख संस्था है जो उसकी देखभाल करती है, जो हाईवेज की। इसके बाद दूसरे स्तर पे क्या आते हैं? राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग, इसमें अच्छा क्वेश्चन एक और आता है कि हाईवेज की लेंथ, जो नेशनल हाईवेज है, इनकी सर्वाधिक लेंथ किस राज्य में किलोमीटर के हिसाब से? आंसर होगा बेटा यूपी। उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवेज किलोमीटर में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट की तरफ चलें। राज्य राजमार्ग वो हाईवेज जो किसी एक राज्य के अंदर ही घूमते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से जोड़ते हैं। जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो प्रयागराज है ना, प्रयागराज का जो मुख्यालय है उससे और वाराणसी को कोई जोड़ता हो, या उससे उन्नाव को जोड़ता हो, उससे कानपुर को जोड़ता हो, वो राज्य राजमार्ग कहलाएगा। ठीक, मतलब एक ही राज्य में वो हाईवे होते हैं, एक ही राज्य में एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं राज्य राजमार्ग। उसके बाद कौन से मार्ग होते हैं? जो क्षेत्रीय मार्ग होते हैं, जो मतलब एक कस्बे को दूसरे कस्बे से जोड़ रहे हैं, या जो कोई डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके हेडक्वार्टर से अलग अलग कस्बों, छोटे छोटे जगहों, गांवों तक पहुंचते हैं। तो 3 कैटेगरी में ये आपको 3 कैटेगरी में आपको ये रोड्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन अब बनेगा यहाँ पे क्या? ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा रोड का बंडल किस राज्य के पास है ना? नेशनल हाईवेज को किनारे कर दो। ओवरऑल में महाराष्ट्र ऊपर है, नेशनल हाईवेज में यूपी ऊपर है, ओवरऑल में महाराष्ट्र ऊपर है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। वैसे में स्टेट हाईवेज में यूपी नीचे है, 7200 के आसपास ही है उनकी लेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चले, सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा हो गया? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ कि सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे है रोड की? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अटल बिहारी वाजपेयी के काल में शुरू हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी उन्होंने बहुत फेमस शुरू की थी, भारत का एक क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिविटी बनाने के लिए रोड माध्यम से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो चारों हिस्से को भारत को कनेक्ट करना। ठीक है, इस बहरहाल प्रधानमंत्री ग्राम योजना शुरू हुई थी 25 दिसंबर सन 2000 को। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका क्या कहेंगे, एम्बिशियस थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और प्रधानमंत्री ग्राम योजना। इसके अंतर्गत जो ग्रामीण इलाके हैं उनको जोड़ना है ना, उनको सड़क मार्ग से जोड़ना मुख्य लक्ष्य था इसका। नेक्स्ट आगे की ओर अगर चले, अब ऐसे क्वेश्चन आजकल कम आ रहे हैं जिसमें कि ये पूछता है कि ये हाईवे कहाँ से कहाँ गुजर रहा है। वो आप इस परीक्षा में पूछने की उम्मीद कम है। मैं इस परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ और सिर्फ हम वही क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और आएगा, अच्छा खैर वो आगे आएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। भारत में सबसे पहले रेल रूट कौन सा था? मुंबई से थाने, पता होगा आपको। भारत में रेल शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी जाता है। इजी क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी है ना, 1853 में। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो पटरियों को लेके। आपको पता है भारत में जो ट्रेन थी, जो रेल था, वो रेलवे किसका देन था? अंग्रेजों का। दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है रेल का?
यूएसए का है, ठीक है। इसके बाद इंडिया का है। दुनिया में सबसे लंबा रेल रूट कौन सा है? 9600 किलोमीटर का ट्रांस साइबेरियन रेल रूट, रशिया के अंदर, ठीक है। ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो याद रखने होंगे आपको। अब इंडिया में हम जरा रेलवे को समझने की कोशिश करते हैं। भारत का कौन सा राज्य है? क्या भारत के सभी राज्य इसमें रेल रूट से जुड़े हुए हैं? जी नहीं, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। भारत में डेमोग्राफी बहुत डिफरेंट है, तो भारत का अभी भी एक राज्य ऐसा है जहां रेल नहीं पहुंची है। कौन सा राज्य है वो? सिक्किम। सिक्किम अभी भी रेलवे से बचा हुआ है, जल्द ही वो चीज़ें भी पूरी हो जाएंगी। हमने देशों को भी जोड़ा है रेलवे से। पाकिस्तान के साथ रेलवे हमारे रूट हैं, हमारे बांग्लादेश के साथ रेल रूट हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। जो पटरियां होती हैं, पटरियों को साइजेस के आधार पर कितनी कैटेगरी में बांटा जा सकता है? 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी में। मीटर गेज, उसके बाद ब्रॉड गेज, उसके बाद नैरो गेज। याद रखिएगा, है ना। मीटर गेज में दो ये मापते हैं दोनों पटरियों के बीच में चौड़ाई की वजह से। मीटर गेज में 2 पटरियों के बीच में चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर, मतलब 1000 मिलीमीटर, ठीक। ब्रॉड गेज में कितनी होती है? करीब 1.676 मीटर, मतलब 1676 mm, मतलब करीब करीब 1.25 मीटर के आसपास होती है ब्रॉड गेज, सबसे जो चौड़ी लाइन होती है, ठीक। उसके बाद नैरो गेज होती है जो करीब करीब 0.756 मीटर के आसपास होती है। तो ये 3 लेंथ आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये रेलवे में से क्वेश्चन पूछता है, ये मोड्स में, ट्रांसपोर्टेशन में ये क्वेश्चन निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेलवे के इंपॉर्टेंट जोन्स। जो हमारा रेलवे है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। भारत में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ वाला डिपार्टमेंट वो रेलवे है। ये अलग अलग जोन में बटा हुआ है। कितने जोन है इसमें? 17 जोन है। कितने जोन है? 17। मैं फटाफट हर जोन का ना क्षेत्रीय कार्यालय बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं। पहला, सेंट्रल रेलवे का कहाँ है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। ईस्टर्न रेलवे का कलकत्ता में है। दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट रेलवे का कोलकाता में है। पूर्व मध्य रेलवे का ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर में, हाजीपुर बिहार। उसके बाद पूर्व तटीय ईस्टर्न कोस्टल रेलवे का आपका भुवनेश्वर में। नॉर्दर्न रेलवे का नई दिल्ली। नॉर्थ सेंट्रल का प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। उत्तर पूर्व का गोरखपुर। उसके बाद उत्तर पश्चिम का जयपुर। पूर्वोत्तर सीमांत का जो नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी। दक्षिण का साउथ का चेन्नई। साउथ सेंट्रल का मतलब दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व मध्य का बिलासपुर छत्तीसगढ़। उसके बाद दक्षिण पश्चिम का हुबली। उसके बाद पश्चिम रेलवे का मुंबई। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर और मेट्रो रेलवे का कोलकाता। ये हमें बस ब्रशअप करने हैं। आपको इसमें से जो नहीं आते उसको जरूर लिख लीजिएगा, अगर आते हैं तो दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को करेंगे हम लोग। मीटर गेज, ब्रॉड गेज, ये छोटी लाइन वाला हो गया। अब रेल मार्गों में अगर पूछा जाए कि रेल रूट के हिसाब, रेल लेंथ के हिसाब से ना, रेल की जो पटरियां हैं रेलवे ट्रैक के हिसाब से सबसे ज़्यादा लेंथ किस स्टेट में? तो उत्तर प्रदेश में रेल ट्रैक का लेंथ सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में रेलवे ट्रैक का लेंथ सबसे ज़्यादा है मेजरमेंट के हिसाब से। अच्छा, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? T98 वंदे भारत, जिसको आप नाम से जानते हैं। T98 वंदे भारत 6 अलग अलग रूट पे चलती है वो वंदे भारत, ठीक है, इलेक्ट्रिक। चलिए नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंट इसके कारखाने हैं, है ना। एक चितरंजन रेल इंजन कारखाना कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजल रेल इंजन कारखाना DLW बहुत फेमस, वाराणसी में है। डीजल रेल इंजन कारखाना एक मध्य प्रदेश, सॉरी पंजाब में भी है, पटियाला में। उसका सवारी डब्बा, है ना, जो पैसेंजर जो वैगन्स बनते हैं उसके लिए फेमस जगह है, पेरम्बूर में है, चेन्नई में। और पेरम्बूर और चेन्नई में है, ये तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, पंजाब में पड़ता है। आधुनिक जो मॉडर्न, ये इंपॉर्टेंट है, आधुनिक रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली में। रायबरेली में ही AK-203 की फैक्ट्री भी है, गन बनाने वाली, अमेठी में और रायबरेली में। नेक्स्ट है रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है? बेंगलुरु में। रेल पहिया कारखाना एक और बिहार में, बेला, सारण जिला, छपरा जिला जो है, ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें से कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते, लेकिन हम फिर भी उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाए। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ से आ सकता है, खासतौर से बंदरगाहों को भी लेके। जो जल परिवहन है ना, वो वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है।
क्वेश्चन अब आएगा कि भारत में जो यातायात में लोग होते हैं, मतलब घर से सवारी के रूप में भी, तो सबसे ज़्यादा कौन सा मोड यूज़ किया जाता है? सड़क का, सड़क का, रोड ट्रांसपोर्ट। 60 to 70% जो हमारा कम्यूटर है वो रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है। माल ढोने के लिए सबसे ज़्यादा देश के अंतर्गत कौन सा रूट यूज़ किया, कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन का? रेलवे। देश के अंदर पूरी दुनिया में ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा जो ढुलाई है वो किस रूट से होती है, मतलब किस परिवहन के मोड से होती है? वो होती है शिप से। 90% जो दुनिया में आयात निर्यात जो भी सामानों का आवागमन है वो शिप से होता है, पानी के जहाज़ों से ही होता है, ठीक है, क्योंकि हवाई जहाज से बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये 2-3 फैक्ट प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पेपर में पूछ सकते हैं। अब इसमें है कि हमें कुछ ना इंपॉर्टेंट बंदरगाह जरूर करनी है। बंदरगाह कहाँ क्या होते हैं? बंदरगाह समुद्र के किनारे, कोस्टल इलाकों में वो स्थान होते हैं जहाँ पे जो जहाज होते हैं पानी के, वो आके अपना बेड़ा लगाते हैं, रुकते हैं और वहाँ पे सामानों का आदान प्रदान होता है, वहाँ से सामान उतरते हैं, लोडिंग अनलोडिंग होती है और फिर अपने डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं, है ना। ये लगा लीजिए जैसे बस टर्मिनल होता है ना, रेलवे का यार्ड होता है, वैसे ही पानी के जहाज़ों का यार्ड, ये बंदरगाह, जिसको पोर्ट बोलते हैं, हिंदी में पत्तन या बंदरगाह भी बोला जाता है। तो भारत में कुल मिला, भारत का आपको पता है 3 साइड से इंडिया जो है वो पानी से घिरा हुआ है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे तो ऐसे सी रूट बहुत यूज होता है। तो 400 छोटे बड़े बंदरगाह हैं इंडिया में, कितने? 400, और 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े पोर्ट हैं। वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। मैंने वो स्क्रीनशॉट तो लिया था ताकि हम जल्दी से कर लें, फिर उस पर क्वेश्चन भी क्योंकि खूब सारे करने अपने को। चैनल में पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम करेंगे जो सीधे आपकी परीक्षा में आएंगी, है ना। ये नहीं कि सिर्फ टाइम वेस्ट करना। जो मेरे लेक्चर जो लोग देखते हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग लगभग स्टूडेंट ओरिएंटेशन पे ही काम करते हैं कि बच्चों के हिसाब से जो चीज़ें जल्दी से हो जाए। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट सारे बंदरगाह हैं। इसको हमें वेस्ट से हम इसको याद करेंगे और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कांदला बंदरगाह बहुत फेमस है, गुजरात में है। सबसे प्राचीन हड़प्पा काल से बंदरगाह यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो वेस्ट की तरफ खूब होता था, यहाँ से माणिक का ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। इसका जिक्र सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को आपको मिलेगा। इसका नाम वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय, है ना, बंदरगाह हो गया है। इसके बाद पोरबंदर में भी बंदरगाह है, पोरबंदर बहुत फेमस गुजरात में है, लेकिन ये बड़ा बंदरगाह नहीं है। जो बड़े बड़े बंदरगाह उनका बता दूं मैं आपको। वेरावल महाराष्ट्र में पड़ता है, ये वेरावल तो ये आपको गुजरात में पड़ता है, लेकिन बड़ा बंदरगाह नहीं है, सिर्फ बंदरगाह है। एक वाधवन महाराष्ट्र में नया बंदरगाह बना, 13 बड़े बंदरगाह हैं, मुख्य बंदरगाह, वो मैं बताऊंगा आपको। वाधवन आपको जल्दी दिखेगा नहीं, वो लेटेस्ट जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कांडला के बाद सबसे बड़ा बंदरगाह आपको दिखेगा यहाँ पे मुंबई में। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। ट्रेड के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह पोताश्रय है ये। इसके बाद इंपॉर्टेंट बंदरगाह हो गया मर्मुगांव, जुआरी नदी के पास गोवा में बना हुआ ये बंदरगाह मर्मुगांव, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कालीकट, वास्को डी गामा यहीं पे आए थे, केरला। उसके बाद कोचीन, ये आपका नीचे केरला में ही। उसके बाद तूतीकोरिन, बिल्कुल जहाँ जहाँ पश्चिम और पूर्व के हमारे कोस्ट मिलते हैं वहाँ पे तूतीकोरिन है, तमिलनाडु में पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोहे के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है ये तूतीकोरिन, ठीक है। उसके बाद नागपट्टनम है, कराईकल है, ये इसी तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एन्नोर आपका आंध्रा में। उसके बाद कृष्णापट्टनम, फिर मछलीपट्टनम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काकीनाडा, फिर विशाखापट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्रा में ही पड़ता है। उसके बाद पारादीप बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में पड़ता है। फिर हल्दिया आपका हुगली नदी पे, कलकत्ता के पास, वेस्ट बंगाल में। ये कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कैसे क्वेश्चन और बनेंगे हमारे पास। कलकत्ता बंदरगाह जो है उसका वर्तमान में नाम क्या है? कलकत्ता बंदरगाह का वर्तमान आधुनिक काल का सबसे पुराना बंदरगाह है कलकत्ता बंदरगाह, जो हुगली जिसको आप देख रहे हो, है ना। आधुनिक भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, वैसे प्राचीनतम तो कांडला है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या है ये, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे गहरा डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है इंडिया का? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम,
ईस्ट में, ये वाइजैक भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बंदरगाह कौन सा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन्नई होगा इसका आंसर, चेन्नई। सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आपका चेन्नई, सबसे बड़ा ओवरऑल ट्रेड के हिसाब से, मतलब वॉल्यूम, जो कंटेनर के वॉल्यूम के हिसाब से, वो मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें, एक बंदरगाह है एन्नोर, एन्नोर चेन्नई के पास में है एन्नोर, ये रहा, है ना। ये किसके लिए फेमस है, खास तौर से किस चीज के ट्रेड के लिए, कोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोयले के लिए, कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एन्नोर, लोहे के लिए तूतीकोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, मैं वो खोज के वो कुछ क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो ये आ गया, देश का सबसे बड़ा इंपोर्टर, जहां सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट किया हुआ माल जो सबसे ज्यादा पहुंचता है, कांडला में। कहां पहुंचता है, कांडला, गुजरात वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहां पे है, जहां जहाज बनते हैं पानी के, कोचीन शिपयार्ड। मारमागांव में भी है, लेकिन कोचीन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। मेरे ख्याल से हमने इतनी सी वीडियो में 30 के आसपास क्वेश्चन देख लिए हैं, छोटे 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 छोटे। ट्रैवल में करीब 4-5 लेक्चर और बनेंगे बढ़िया वाले, जिसमें हम लोग फिजिक्स भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की और चीज़ें भी करेंगे। लेकिन मैं आपको इससे एक आइडिया दे देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। विधिवत रूप से आप सोचो कि PDF करके या पूरा नोट मिले, बनाए, पढ़े, ऐसे बात की नीड नहीं है आपको। अगर आप सिर्फ EVS प्राइमरी के लेवल पे देख रहे हैं तो इस प्रकार से ही आपको छान छान के चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें इंक्लूड भी करनी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। डेली बेसिस में वहाँ क्विज आ रही है, करंट अफेयर आ रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेटेस्ट जानकारी जो भी है वो सब पहुँच रही है आप तक। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।